फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो में बात कर जाए दोस्तों, जो कि आज की वीडियो में लेकर दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों, जो कि आज की वीडियो में जो कि हम लोग टॉप 10 इंपोर्टेंट प्रश्न जो देखने वाले जो कि दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों, जो कि यह प्रश्न लेकर आए दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों। तो चलिए आज हम वीडियो में देखें दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके लिए टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, जो कि देखिए दोस्तों आपका सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो कि देखिए जिसमें यहाँ पर आप जैसे पूछा जाता है दोस्तों, आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, टीचर हो गया, या फिर आपका सीपीयू हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, या फिर एनटीपीसी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, जैसे आपका आर्मी हो गया, जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर आपका देखिए दोस्तों आपका या फिर सीआरपीएफ, सभी गवर्नमेंट यानी कोई भी एग्जाम का तैयारी करें दोस्तों, या कोई भी आपका कंपटीशन लेवल का एग्जाम का तैयारी करें दोस्तों, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट और एंड तक देखें दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि इस तरह प्रश्न किस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यही प्रश्न आपको शिफ्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो आपको इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक लास्ट बने रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका एक में क्या बोला गया दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोला कि इसमें जो लुप्त अंक इस वार्ड का स्थान पर दिया गया, इस वार्ड का स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका श्रृंखला जो चल रहा है दोस्तों, किस तरह चल रहा है पहले हमको ये देख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 16 दोस्तों, 16 से कितना जा रहा है, 24 की ओर बढ़ रहा है। तो देखेंगे दोस्तों ये कितना का, ये 16 से 24 कितना का बढ़ा दोस्तों, तो ये आपका +8 हो रहा है, ठीक है। कितना का हो रहा है, +8 का हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे 24 से 32 की ओर, तो कितना का ये आपका बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका +8 का बढ़ रहा है दोस्तों, यानी +8 जोड़ेंगे दोस्तों, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। निकालने देखिए 16 में 8 जोड़ते 24 हो जाएगा, और 24 में 8 जोड़ते क्या होगा, 32 हो गया। और उसी तरह देखिए 32 से 48 की ओर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए इसमें 32 से 48 में जोड़ेंगे तो इसमें 16 + 16 करेंगे तब आपका कितना जाएगा, आपका 48 आ जाएगा। 32 में 16 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। तो उसी तरह देखिए 48 अगर हम 48 में फिर देखिए 48 में कितना जोड़ेंगे, 64 हो जाएगा। तो देखिए 48 अगर हम फिर 16 हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपका क्या पूछ जाएगा, 64 पूछ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हमसे बोला गया कि 64 में हम क्या जोड़े, ठीक है। 64 में हम क्या जोड़ें, ये आपका क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए फिर 64 में हम 96 जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें +32 हो रहा है। कितना का हो रहा है, +32 हो रहा है। 64 में हम क्या 32 जोड़ेंगे तो आपका 96 हो जाएगा। इसलिए फिर बोला कि इस वार्ड का स्थान पर क्या आएगा। तो इस अंदर में देख रहे हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर भी आपका डबल 8 आ रहा है, यहाँ भी डबल 8 आ रहा है, ये फिर एक 16 दिया गया है। यानी कहने का मतलब देखिए पहला में आपका 8 का अंतर चल रहा है, फिर दूसरा में 16 का चल रहा है, फिर इसके बाद जो आएगा दोस्तों 32 के बाद क्या जाएगा, 32 आपका अंतर आ जाएगा, ठीक है। 32 का आएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 96 में 32 जोड़ देंगे, ठीक है। 96 में हम क्या करेंगे, 32 को जोड़ देंगे। तो देखिए 96 32 आपको क्या करना, सिंपल से आपको क्या जोड़ देना। तो देखिए 6 2 8 हो जाएगा, कितना 96 32 जोड़ेंगे तो 6 2 8, फिर 9 3 हो जाएगा आपका 12। तो देखिए तो 12 आ गया। तो देखिए 128 आपका किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। तो यही अब क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 128 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप अच्छी तरह समझिए दोस्तों। यानी क्या हुआ, 96 हम लोग क्या किया दोस्तों, 96 में सिंपल से क्या किया, 32 को ऐड कर दिए। तो देखिए हम यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर 8 का अंतर चला, यहाँ भी 8 का अंतर चला था, यहाँ पर 16 का है, यहाँ पर 16 का है। तो यहाँ पर क्या, ये दोनों में कितना 32 का है। यानी कहने का मतलब ये पहला दोनों में 8 का था, उसके बाद 16 का अंतर चला, फिर उसके बाद कितना चला, 32 का चला, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर देखें 96 में 32 जोड़ेंगे तो कितना गया मेरा, 128 आ गया। तो यही मेरा क्या जाएगा दोस्तों, राइट आंसर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला गया दोस्तों कि इसमें हमसे बोला दोस्तों विलुप्त संख्या। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे इस तरह का प्रश्न दिया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए इसमें तो पता है दोस्तों कि जब भी इस तरह के बॉक्स का मिसिंग नंबर या फिर कोई इससे पूछा जाएगा दोस्तों, हमसे इस वार्ड का आसान पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करें, हम इस संख्या की ओर देख रहे हैं दोस्तों। यानी कहने का मतलब अब जिधर आपका सबसे बड़ा संख्या होता है दोस्तों, उसके और पहले देखना है, ठीक है आपको। उसके बाद छोटा संख्या की ओर देख लेना है कि उधर प्रश्न सॉल्व होगा कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें दोस्तों, हम जो हमारा मेरा बड़ा संख्या उसके और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके और देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम 6 में 3 को अगर गुना करेंगे, तो देखिए जैसे देखिए हमारे 6 को हम गुना, 6 को क्या करेंगे, 6 से हम तीनों गुना किए, ठीक है। तो मेरा 6 3 18 हो गया, ठीक है। 6 3 18 हो गया, तो बराबर 18 हम लिख देंगे। तो 18 में से हम क्या करें, ऐसा क्या घटाएं कि मेरा 10 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 18 में से अगर -8 कर दें तो जोड़ेंगे तो 8 तो मेरा 10 तो नहीं आएगा, लेकिन आधे घटा यहाँ पर अंतर कर दें तो 18 में से 8 जाएगा, तो मेरा क्या अंतर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मेरे यहाँ 10 का अंतर आ जा रहा है। उसी तरह देखिए उसी तरह दूसरा को भी उसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 7 गुना अगर हम 4 करें तो क्या जाएगा, 7 चौके 28, 28 में हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो -5 को माइनस करें क्या जाएगा, आपका 23 आपका आ जाएगा, ठीक है। 23 आपका आ जाएगा। उसी तरह जब यहाँ पे देखिए 23 आ गया, यहाँ पर भी आपका 10 आ गया, तो उसी तरह तीसरा भी उसी तरह आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चार यहाँ पर 4 गुना की 4 8 32 हो जाएगा। तो इसे क्या करें, 4 गुना 4 8 32, 32 में से -4 करेंगे क्या जाएगा आपका, 32 में से -4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा। देखिए 28 आपका किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये प्रश्न आप अच्छी तरह समझे दोस्तों। ये प्रश्न में कुछ नहीं था दोस्तों, सिर्फ आपको पहला संख्या था दूसरे से गुना करके उसके बाद जो संख्या जितना आएगा उसका तीसरा संख्या घटा देना, और जो आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें यही करना था दोस्तों। 3 वाट का स्थान पर क्या आ गया, मेरा 28 आ गया, ऑप्शन डी। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न।
चलिए क्वेश्चन अब आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमसे क्या बोला कि इस संख्या को चुनने बोला। तो देखिए इस प्रश्न में देखिए दोस्तों हमें, तो देखिए इस प्रश्न हम देख रहे हैं कि 132 को क्या क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, 132 को लिखा जा रहा है आपका 231 लिखा है। यानी कहने का मतलब है कि जो जिस तरह पहला संख्या संबंधित है दूसरा से, उसी तरह से हमको भी ये संबंधित इससे देखना है दोस्तों। यानी पहला संख्या से संबंधित दूसरा संख्या, उसी तीसरा संख्या हम चौथा संख्या से किस तरह संबंधित होगा हमसे ये पता करना है। तो देखिए हम पहला संख्या में इसमें देख रहे हैं कि जैसे यहाँ 132 लिखा गया, यहाँ 231 किया गया। तो देखिए 132 संख्या तो आपका रहेगा, ठीक है। 132 जो संख्या वो तो है दोस्तों, लेकिन इसी संख्या को क्या किया दोस्तों कि ये संख्या को पलट के लिख दिया। जैसे देखिए आपका जो ये संख्या आएगा, पहले 2 लिख दिया, उसके बाद 3 को 3 लिख दिया, उसके बाद 1 है तो उसको 1 लिख दिया। कहने मतलब ये संख्या क्या पलट के लिख दिया। उसी तरह यहाँ पर आपका 101 दिया गया, ये भी संख्या को हम क्या करेंगे दोस्तों पलट के लिख देंगे, ठीक है। पलट के लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 है पहले, तो यहाँ पर देखिए 1 है, इस 1 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर 0 तो 0 को लिख देंगे, फिर देखिए ये 1 है लास्ट में तो 1 लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या गया हमारा 101 आ गया। तो देखिए 101 किस ऑप्शन में दिया गया आपका, ऑप्शन ए में दिया गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 101। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आपको कोई प्रश्न आपको डाउट है दोस्तों या फिर समझ नहीं आ रहा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। चलिए चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया दोस्तों कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। कहने का मतलब देखिए यहाँ जो आपका जो बीच में संख्या दोस्तों कि आपको देखिए 2 3 इस तरह का 8 4 इस तरह का आपका संख्या दिया गया। इसमें आप क्या कीजिए, गुना कीजिए, चाहे जोड़िए या फिर घटाइए कि या फिर कुछ भी भाग कीजिए दोस्तों, उसमें आपको कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। उसी तरह ये प्रश्न में आपको 33 लाना, जिस तरह ये संख्या संबंधित होगा उसी तरह से ये भी संख्या संबंधित होगा। तो इसी तरह हमको तीसरा संख्या भी क्या करना उसी तरह से समझ हमको इसको यहाँ पर इस वार्ड के स्थान पर लाना है, इस वार्ड के स्थान पर किया आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रश्न में क्या क्या है दोस्तों। तो देखिए इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, देखिए इस प्रश्न में देखिए दोस्तों मान चलिए यहाँ पर देखिए 3 गुना 2 करेंगे तो क्या जाएगा, 3 दूना 6, 6 4 10, 10 8 18 आ जाएगा, 18 आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों 4 3 7 7 7 8 15 15 2 17, यानी कि देखिए ये सभी संख्या को हम की जोड़े तो क्या मेरा आ गया दोस्तों 17 आ गया, ठीक है। तो 17 में देखिए 17 में देखिए दोस्तों 17 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो देखिए 17 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 आ गया। क्या किया हम कुछ नहीं किया दोस्तों, देखिए जो संख्या था 3 2 5 5 8 और 4 सभी संख्या जोड़ दिए तो मेरा क्या गया 17 आ गया। 17 में 3 जोड़ते मेरा 20 आ गया। उसी तरह से हम दूसरा संख्या को देख रहे हैं दोस्तों कि इस वार्ड का यानी इस बीच में इसका 33 आता है कि नहीं, ठीक है। क्या यहाँ जिस तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि 17 जिस तरह हम जोड़े प्लस 3 को, उस तरह से मेरा क्या गया 20 आ गया। उसी तरह से इसको भी हमको जोड़ के देखना। देखिए 8 से 14 आ जाएगा, 14 4 आपका क्या जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 18 और 12 क्या जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ जाएगा। उसी तरह 30 में हम कौन सा संख्या जोड़े कि आपका यहाँ 33 आ जाए, क्या जाए 33 आ जाए। तो देखिए हमें यहाँ पहला संख्या हम क्या किया, इस 17 में क्या किया दोस्तों 3 जोड़े हैं। उसी तरह हम इस 30 में क्या करेंगे दोस्तों, इस 30 में हम 3 जोड़ेंगे। तो देखिए 30 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 33 आपका आ जा रहा है, आ गया। उसी तरह इस वार्ड का स्थान पर पूछ रहा है, इस वार्ड का स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए हम 16 6 क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए 16 इसको जोड़ते तो 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। 16 2 आपका 18 हो गया। तो 18 9 6 15, तो 18 15 आ जाएगा दोस्तों आपका 33 आ जाएगा। 33 आ गया, क्या गया 33 आ गया। तो 33 हमें यहाँ कौन सा संख्या जोड़े कि आपका वार्ड का स्थान पर आ जाए। तो देखिए हम ये पहला संख्या हम 3 जोड़े, इसमें भी हम 3 जोड़े तो क्या करेंगे हम 33 में प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। तो 33 3 आपको पता है 36 हो जाएगा दोस्तों। तो 36 देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया गया, तो 36 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्न में बोला गया दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इसमें क्या बोला जो संख्या दिया गया उसकी संख्या कम चुनना है। तो ये तो देखिए आपका सीरीज वाइज दिया गया दोस्तों इस वार्ड का स्थान पर जिस तरह से ये संबंधित है दोस्तों, इसी तरह से हमको भी इसको संबंध देखना था इस वार्ड का स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या क्या है दोस्तों, ये जो आपका तो देखिए ये डी जो है दोस्तों, ये डी और ई का कितना का अंतर है। तो आपको पता है दोस्तों डी के बाद क्या आता है ई आता है। तो डी का बाद का ई आता है तो कितना का अंतर +1 का अंतर है, ठीक है। +1 का अंतर है। तो देखिए ये कितना का अंतर दोस्तों, डी के बाद आपका ई आता है तो +1 का अंतर हो गया आपका, ये +1 का हो गया। उसी तरह बी है दोस्तों, बी के बाद क्या था ए आता है। मतलब कहने का मतलब पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। तो मतलब इसमें से क्या हो रहा है -1 हो रहा था, अभी तो आपका क्या जा रहा है ए आ जा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है -1 कर रहा है, ठीक है। उसी तरह जी के बाद क्या था ए चाहता है। तो मतलब इसके कहने का मतलब इसमें +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। यानी पहले क्या हो रहा है दोस्तों, पहले +1 हो रहा है, पहले +1 उसके बाद -1 उसके बाद +1 हो रहा है। तो उसी तरह इस सभी संख्या हम क्या करेंगे हम दोस्तों उसी तरह निकालेंगे। पहले क्या एक्स में हमको जोड़ेंगे, एक्स के बाद क्या जाएगा दोस्तों, एक्स के बाद आपका वाई आ जाएगा। और डी में क्या करना है एक घटाना है, तो डी में एक घटेगा तो क्या बचेगा आपका सी बचेगा। सी आएगा, एम में क्या +1 करना है तो एम में जोड़ेंगे तो एम के बाद क्या था आपका एन आता है। तो देखिए वाई सी एन कहाँ पे आपका, वाई सी एन आपका ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन ए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कहने का मतलब इसमें से देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से बोला गया कि किसी विषम संख्या, मतलब 4 मतलब कहने का मतलब कि तीन जो इसमें आपका यानी कि तीन जो ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन आपका समान होगा, लेकिन एक यानी कि एक ऑप्शन ऐसा होगा दोस्तों कि सबसे अलग होगा, तो वही उसी आपको अलग को ढूंढना है जिसमें से अलग कौन सा, ठीक है। तो देखिए जल आपका दिया गया, गिलास आपका दिया गया, कॉफ़ी भी दिया गया, चाय दिया गया। कहने का मतलब जल को हम लोग क्या करते पीते हैं, कॉफ़ी जल हम लोग पीते हैं, गिलास हम लोग नहीं पीते, ठीक है। कॉफ़ी भी क्या करते पीते हैं, चाय भी हम लोग क्या करते पीते हैं, लेकिन गिलास ही एक ऐसा चीज़ है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको नहीं पीते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन सबसे अलग विषम क्या हो गया, यही आपका गिलास हो गया। तो ऑप्शन 20 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। जल कॉफ़ी की चाय क्या होगा दोस्तों, ये पीने का वस्तु दोस्तों, लेकिन गिलास क्या है दोस्तों, पीने का वस्तु नहीं है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोला गया आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसमें देखिए आपका क्या बोला, विषम अक्षर चुनने बोला है। तो देखिए हम विषम अक्षर में वही बात हो गया दोस्तों कि 3 ऑप्शन में आपका सेम रहेगा, लेकिन एक अक्षर ऐसे क्या होगा जो आपका सबसे हट के अलग रहेगा, ठीक है। तो उस अक्षर उसमें से ढूंढना है। तो चलिए हमें पहला अक्षर देखते हैं। तो पहला अक्षर में देखिए ABC दिया गया, ये तो आपका लगातार सीरीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए MNO, ये भी आपका ठीक है, लगातार सीरीज है दोस्तों। उसके बाद देखिए RST, ये भी आपका लगातार सीरीज है। लेकिन ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों, PQM दिया गया, लेकिन M की जगह पर क्या होना चाहिए, आपका R होना चाहिए, लेकिन आपका क्या दिया गया, M दिया गया। मतलब ऑप्शन डी क्या दोस्तों आपका सबसे अलग संख्या है। PQR की जगह क्या दे दिया, M दे दिया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग सबसे अलग हो जाएगा अक्षर। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, हमसे क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया कि दी गई इसमें से कितना त्रिभुज है दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया दोस्तों। तो इसमें हम देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों ये जो इसमें जो आपका देखिए इस तरह का त्रिभुज आपका दिया गया, इसमें त्रिभुज आपका जो दिया गया, इसमें से क्या बोला गया कि इसमें कितना त्रिभुज, हमसे ये पूछ रहा है। तो इस त्रिभुज हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये एक तो आपका ये एक तो हो गया ये पूरा आपका त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज आपका ये हो गया, टोटल पूरा हो गया, ठीक है। एक त्रिभुज पूरा हो गया आपका, फिर एक ये हो गया आपका, ये दूसरा ये हो गया, और फिर ये जो एक छोटा त्रिभुज है ये वाला, ये क्या हो गया आपका, तीसरा हो गया। ये जो एक बड़ा था इसको हम गिने में नहीं किया दोस्तों, तो ये इसके हो गया 4 हो गया। इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, 4 त्रिभुज। कहने का मतलब देखिए एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक ये एक जो गया, ये क्या होगा, 3 हो गया। एक जो पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक लिया, ये क्या हो गया, ये आपका 4 हो गया। कितना त्रिभुज इसमें हो गया आपका, 4, टोटल आपका 4 त्रिभुज हो गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। कहीं भी प्रश्न दोस्तों आप लोग डाउट हो दोस्तों आप लोग कमेंट करके पूछे दोस्तों, कोई भी प्रश्न का आपको जो भी प्रश्न होगा दोस्तों आपको इस प्रश्न को हल किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हमसे क्या बोला कि संबंधित शब्द को चुनना है कि जिस तरह से ऊन भेड़ को संबंधित है दोस्तों, उसी तरह से रेशम किस चीज़ से संबंधित होगा दोस्तों। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि हम यहाँ देख रहे हैं कि भेड़ जो दोस्तों ऊन किससे बनता है दोस्तों, तो हम ऊन तो भेड़ से बनता है, ठीक है। उसी तरह से रेशम क्या चीज़ से बनेगा दोस्तों, हमको ये पता करना, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पौधा से रेशम तो नहीं बनेगा, वृक्ष से भी तो नहीं बनेगा, जानवर से भी तो नहीं बनेगा, तो बनेगा किससे, कीड़ा से बनेगा। किससे बनेगा दोस्तों, कीड़ा से बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या क्या हो जाएगा दोस्तों, कीड़ा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से भेड़ से ऊन संबंधित दोस्तों, उसी तरह क्या संबंधित होगा, कीड़ा से रेशम से संबंधित होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जी क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखिए इसमें प्रश्न बोला गया दोस्तों कि दिए गए प्रश्न में विलुप्त अंक के जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। हमसे ये बोला गया। तो इस संख्या में हमसे जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आसान पर दिया गया, इस आसान पर क्या आएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो देखिए तो ये हम देखेंगे सबसे पहले इसके कितने का अंतर चल रहा है। तो देखिए 2 से जो आपका चल रहा है दोस्तों, ये कितने का अंतर, ये -1 का अंतर है। तो अभी तो देखिए 2 में एक कम करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। उस तरह 1 से 4 की ओर जब बढ़ते दोस्तों, इसमें कितने का आपका +3 का है, +3 का है, तभी तो आपका 4 हो जा रहा है। उसके बाद 4 से हम 3 की ओर आते हैं तो कितने का अंतर है, आपका -1 का अंतर है। उसके बाद 3 से हम 6 की ओर जाएंगे तो कितने का अंतर है, +3 का अंतर है। उसी तरह उसके बाद 3 का अंतर हो गया। फिर 6 से हम 5 की ओर आएंगे दोस्तों तो कितने का अंतर है, -1 का अंतर है। तो देखिए उसके बाद आपका वाट आ गया। यानी कहने का मतलब देखिए ये पहला आपका क्या -1 हो जा रहा है, उसके बाद +3 हो रहा है, उसके बाद -1 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, -1 हो रहा है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, +3 आ जाएगा आपका। तो +3 हम जोड़ देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो देखिए इस वाट का स्थान पर क्या आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। 8 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यह जो टॉप 10 आज का वीडियो प्रश्न है दोस्तों, टॉप 10 प्रश्न दोस्तों जो कि आपको बहुत ही यह प्रश्न हेल्पफुल होगी दोस्तों। जो कि यह प्रश्न आपको अच्छे लगे तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर बताइए दोस्तों कि आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यह वीडियो कैसे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।